नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीटी या पीआरटी वाला, जो आगे जून में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है और उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उसे हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर यह व्याख्या दी थी। अब ये विचार इनमें से किनके हैं? ये और थॉर्नडाइक है, जीन पियाजे, जेबी वॉटसन या लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर जो विचार किनके थे, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ई एल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर इनके विचार थे और इनका सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का, वो आप याद रखिएगा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था इनके द्वारा। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति कई प्रयास करता है और गलतियां भी करता है, लेकिन धीरे धीरे बार बार अभ्यास करने से गलतियां कम हो जाती हैं और सही प्रतिक्रिया स्थापित हो जाती है। जैसे आप लगा लो कि टाइपिंग करते हैं कि कंप्यूटर पर, तो पहली बार में आप जो उसको देख देख कर जो टाइपिंग करते हैं, लेकिन जब आपको अब पूरा अभ्यास हो जाता है तब अंधेरे में भी आप बिना देखे टाइपिंग कर सकते हैं सही सही बिना गलतियों के। तो मतलब अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है व्यक्ति के पास। इसके बाद छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक दक्षता में दक्षता प्राप्त करने लगा है? अभिप्राय व्यवहार में, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करने में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला इसमें रहेगा, तो वस्तु स्थायित्व जो है इसका सी आंसर हमारा रहेगा। तो यहाँ पर भी जो वस्तु स्थायित्व है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी एक महत्वपूर्ण जो अवधारणा इसे माना गया है, और कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती है। तो यह वह एक समझ है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब वह दिखाई नहीं देती है। जब एक शिशु छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लगता है तो यह दिखाता है कि उसने वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को समझना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे। स्व निर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इसमें जो सही जो है वो कौन से वाला रहेगा? सही आंसर की बात करें तो रहेगा ऑप्शन ए वाला। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। अब ये जो लेव वाइगोत्स्की जो थे, इनका है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, और इस बात पर जोर देता है कि इस संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से गहराई से जुड़ा हुआ है, और उनके अनुसार बच्चे दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं और भाषा इस सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्ति के शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शरीर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? सबसे कम ध्यान की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आया है, संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, तो ये वाला जो है यहाँ पर इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। अब संवेग का जो मनोविज्ञान है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव और अंतर, इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है और माना जाता है कि संवेग जो है वो व्यक्तिपरक होते हैं और ऐसी ही स्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से महसूस कर सकते हैं, जबकि कक्षा में संवेगों की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। मुख्य जोर व्यक्तिगत संवेगात्मक अनुभव की जटिलता को समझने पर होता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन बी को यहाँ पर माना गया है, किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है कि संवेग केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थ में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है?
संवेगात्मक विकास के लिए। कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा का नियंत्रित प्रवेश या कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त यहाँ पर माना गया है, सबसे अधिक उपयुक्त की अगर हम बात करें तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्ति से माना गया है। अब जैसे एक जो प्रजातांत्रिक प्रवेश है, बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, सुनने और समझने का अवसर प्रदान करता है और ये उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद भी करता है, जो स्वस्थ संवेगात्मक विकास के लिए जरूरी है। तो नियंत्रित या अधिकारवादी प्रवेश भावनाओं के दमन या अनदेखी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक जो यहाँ पर उपयुक्त माना गया है कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इनमें भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी माता पिता या माता पिता एवं भाई बहन। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा? सी आंसर की बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, माता पिता एवं भाई बहन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष के, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11 वर्ष के। तो कौन सा आयु में परवर्ती बाल्यावस्था किस श्रेणी में आएगा? अब प्रवर्ती श्रेणी में यहाँ पर कौन सा इसमें आ सकता है? तो ये जो 6 से 11 वाला है यही आ जाएगा। अब शैशवावस्था कौन सी होती है? 0 से 6 की, उसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है 6 से 12 की। इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। अब ये परवर्ती जो है वो अवस्था माना गया है, तो 6 से 11 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, और ये जो अवस्था है इसके दौरान बच्चे में शारीरिक, संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास वो तेजी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है, जिन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब कौन सा एक यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। अब एक नहीं करेगा यहाँ पर। अब देखें तो इसमें जा कौन से वाला है? तो ऑप्शन जाए यहाँ पर सामाजिक अनुभव ये वाला, तो ऑप्शन बी जाए इसमें हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है, कोलबर्ग का जो सिद्धांत है इसका एक प्रमुख जो यहाँ पर आलोचनात्मक कार्य है वो कौन सा है? कोलबर्ग के सिद्धांत का एक प्रमुख आलोचनात्मक कार्य। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणा को उल्लेख नहीं किया है। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभविक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कना विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक विभिन्नता को नहीं दिया, महत्व नहीं दिया है। तो एक आलोचना है यहाँ पर। अब आलोचना जो है कौन से वाली है? तो ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है कि कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभविक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये जो है यहाँ पर एक आलोचना जो है इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो लेव वाइगोत्स्की के प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानांतर है। तो कौन से वाला इसमें सही रहेगा? अब यहाँ पर भी अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो लेव वाइगोत्स्की के प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार जो प्रस्तुत करेगा कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अब हमने इनसे पहले वाले वीडियो में हमने ZPD के बारे में पढ़ा था, इनका जो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये वही बात है।
तो वाइगोत्स्की जॉन के अनुसार अधिगम मतलब सीखना विकास को आगे बढ़ाना है, और उनका मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और यह सीखना उनके संज्ञानात्मक विकास को एक नए स्तर पर ले जाता है। तो इसलिए विकास प्रक्रिया हमेशा अधिगम प्रक्रिया के पीछे रहती है, क्योंकि अधिगम विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति है। और उन्हें समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी अवधारणा भी दी थी, जो उन कार्यों की सीमा को दिखाती है जिन्हें बच्चा दूसरों की मदद से कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्रकृति पालन वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो कौन सा यहाँ पर ठीक है? बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिससे इस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल भर रहे हैं। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम प्रभाव होता है और वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशनक्रम तथा प्रवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रकृति पालन विवाद के संदर्भ में आपको इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है? तो कौन सा ठीक यहाँ पर हो सकता है? तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर ठीक इसमें हो जाएगा। तो यही ठीक हो जाएगा इसमें कि बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिससे इस तरफ होना चाहिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के प्रवेश में पल भर रहे हैं। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। अब कौन से वाली विभिन्नता है? ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चे को एक पालन पोषण का प्रवेश उपलब्ध कराने की भूमिका या भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख जो विभिन्नता है वो कौन सी है? प्रमुख विभिन्नता की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर भी इसमें हो जाए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में जो एक विभिन्नता है, व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना। इसके बाद कौन सा विकास का एक सिद्धांत है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति से खुशी ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो विकास का एक सिद्धांत है, अब कौन सा वाला है विकास का सिद्धांत यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है? बी वाला, विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया जो परिपक्वता और अनुभव दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है। विकास न तो केवल जैविक रूप से निर्धारित होता है और न ही केवल पर्यावरणीय कारकों से। तो ये दोनों शक्तियों की गतिशील परस्पर क्रिया का परिणाम है। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता? अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करा गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो लेव वाइगोत्स्की का जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, अभी हमने पढ़ा ही था ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो कौन सा सही रहेगा? अब यहाँ पर अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन जो है डी वाला इसमें हो जाएगा। बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। नेक्स्ट आ जाता है, जीन पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व से क्रियात्मक बच्चे विकसित करने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, विचार की अनुत्क्रमणीयता,
या ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता। तो जो जिन पियाजे इनका ये अनुमोदन करते हैं कि पूर्व क्रियात्मक बच्चे विकसित करने में असमर्थ होते हैं। तो इन विकल्पों में से किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब जिम्मेदार यहाँ पर कौन सा हो सकता है इसके लिए? तो इसके लिए जो ऑप्शन ए को माना गया है, इसको उस स्तर की अमूर्तारिकता की कमी का होना। अब जो जिन पियाजे हैं तो इन्होंने जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये मानी थी, 4 अवस्थाएं मानी थी वैसे तो इन्होंने। तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था की थी 2 से 7 साल वाली, तो इसमें बच्चों में कुछ संज्ञानात्मक सीमाएं पाई जाती है, जैसे कि प्रतीकात्मक निगमनात्मक तार्किकता की कमी, अहम मान्यता, केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की प्रवृत्ति, ध्यान को केंद्रित करने की कठिनाई। हालांकि इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित होती है और सीखने और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये पूर्व क्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, बल्कि इसकी एक विशेषता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे इनमें से किसके द्वारा सीखते हैं? उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी की बात करना, समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर या अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। तो किस तरीके से बच्चे सीखते हैं? अब बच्चे जो है वो किस तरीके से सीखेंगे? जो ऑप्शन सी में है, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तो यहाँ पर तो इसमें देखें ऑप्शन डी वाला जो इसका ठीक रहेगा, अनुकूलन की जो प्रक्रिया इसके द्वारा। क्योंकि जो इन पियाजे जो है इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे दुनिया के साथ अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और ये सीखना मुख्य रूप से अनुकूलन की प्रक्रिया से के माध्यम से होता है, जिसमें 2 पूरक प्रक्रियाएं शामिल हैं, आत्मसातकरण और नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना और संयोजन। तो नई जानकारी के अनुसार मौजूद स्कीमा में परिवर्तन करना। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे अपनी जो समझ है उसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला ठीक रहेगा इसमें, अनुकूलन की प्रक्रिया। इसके बाद है कोहलबर्ग का सिद्धांत। इनका जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित डर। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसकी परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? अब कौन से तरफ प्रवृत्त हो सकता है यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, अंतर्निहित संभावित दंड, या फिर जो बी है व्यक्तिगत मूल्य। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो कौन से तरफ हो सकता है यहाँ पर? ऑप्शन बी इसमें ठीक रहेगा, व्यक्तिगत मूल्य। नेक्स्ट है शिक्षार्थी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थी को तथ्य उपलब्ध कराना, या अनेक प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना। तो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें? ये वाला, अनेक प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्योंकि जो प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की जो शैली है, गति, रुचियाँ, वे सारी अलग अलग होती हैं। क्लास में देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं, सभी का सोचने, खाने पीने का, सभी का ढंग अलग अलग होता है, पढ़ने लिखने का। तो इसे व्यक्ति की भिन्नता कहा जाता है, और एक प्रभावी शिक्षिका को अपनी विभिन्नता को पहचानने और उनका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए उन्हें कक्षा में अनेक प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ और प्रदान करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकता और सीखने के तरीके के अनुसार सीख सके। इसके बाद इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं,
सभी विकास तथा विकास की दर समान नहीं होती। सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं में आया है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। अब नहीं है कौन सा, ये वाला, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये वाला। तो ये ठीक इसमें नहीं है। अब जो वाइगोत्स्की जो थे, इसमें देखें तो हाँ, तो बाल विकास के कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण है कि विकास एक क्रम का पालन करता है और विकास के सभी क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सत्य नहीं है कि सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकास की गति अलग अलग चरणों में अलग अलग हो सकती है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी विकास की गति को प्रभावित करती हैं। तो कुछ क्षेत्र में विकास तेजी से होगा, जबकि कुछ में धीमा हो सकता है। तो ये बात ठीक नहीं है इसमें कि सभी विकास एक समान गति से आगे होगा। अब कुछ बच्चे तो जल्दी, कुछ छोटी आयु में बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति बूढ़े होकर भी तेज नहीं हो पाते। तो जरूरी तो नहीं है कि सभी में समान गति से होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे स्वयं वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो कौन सा वाला बात ठीक है इसमें? वाइगोत्स्की जाइन में से कौन सी बात से सहमत थे? आप कौन सी बात से थे? तो इस वाली से, ऑप्शन डी वाली से, कि बच्चे स्वयं वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रिया जो उसके माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि आस पड़ोस का वातावरण, स्कूल, विद्यालय, मित्र मंडली, सभी से बच्चा कुछ न कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की बात ही होते हैं। जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होगी। रिक्त बर्तन के समान है जिसमें बड़ों द्वारा ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय प्राणी है, प्रदत्त सूचना को जो के तो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्क और क्षमता का उपयोग करते हैं। तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? अब इसमें जो बात यहाँ पर ठीक लग रही है कौन सी, ये वाली, जिज्ञासु प्राणी वाली। जिज्ञासु तो होती ही है जो अपने चारों ओर की दुनिया खोजने के लिए अपने तर्क और क्षमता जो उसका प्रयोग करते हैं। और वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं जो दुनिया के बारे में सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन जाए इसका डी ठीक हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके किसमें भिन्नता का कारण है? अभिक क्षमता, अधिगम शैली, परावर्तक स्तर या मूल्य का? मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्वर पसंद नहीं होता और कुछ स्वर में भी पढ़ लेते हैं। तो एक किस कौन से के बारे में है ठीक यहाँ पर रहेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला इसमें सही है, अधिगम की जो शैली है। तो सुरेश और मदन की पढ़ने की अलग अलग प्राथमिकताएं उनकी अधिगम शैली, मतलब उसमें जो अंतर है लर्निंग स्टाइल, तो उसको दिखाते हैं कि कुछ बच्चे अकेले और शांत वातावरण में बेहतर सीखते हैं, जबकि कुछ समूह और सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से अधिक सही ढंग से सीखते हैं। तो अभिक क्षमता जो है वो किसी कार्य को सीखने की स्वाभाविक क्षमता है। परावर्तकता स्तर सोचने की गहराई से संबंधित है और मूल्य व्यक्तिगत विश्वासों और सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। इसके बाद है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय, जैविक विशेषताएं या वंश अनुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, जैविक विशेषताएं या फिर वंश अनुक्रम सूचनाएं। वंश अनुक्रम सूचनाएं क्या है? जो अपने माता पिता से मिलते हैं गुण, इसमें शारीरिक संरचना, जन्मजात प्रवृत्ति शामिल है। और जो पोषण है इसका मतलब है पर्यावरण और अनुभव जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि। शैशव काल की अवधि में कौन सी है? तो शैशव काल की अवधि की बात करें तो जन्म से 2 साल वाली होती है, तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर
दी गई है। और इस दौरान बच्चों में जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास वो तेजी से होता है। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कौन से अवस्था में होगा, मतलब कौन सी अवस्था 2 से 7 साल वाली। 4 अवस्था बताई थी इन्होंने। तो सबसे पहले इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी ये वाली। दूसरे नंबर पर थी पूर्व शिखरात्मक अवस्था। तीसरे पे मूर्त और चौथे पे औपचारिक या मूर्त शिखरात्मक अवस्था ऐसी थी। अब ये तो पूर्व शिखरात्मक होगी 0 से 2 वाली। अब ये 0 से 2 वाली ये तो हो गई संवेदी सबसे पहले नंबर की। फिर दूसरे नंबर की है 2 से 7 साल वाली। तो इस आधार पर देखें तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। तो पूर्व शिखरात्मक जो अवस्था है इसकी बात हो रही है, क्योंकि यही होती है 0 से 2, ये 2 से 7, और ये 7 से 11, और ये 11 से आगे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर अवस्था इसमें होती है। इसके बाद है विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट की ओर अब विकास होता है। तो विकास की बात करें तो कैसे होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। उदाहरण के लिए जैसे एक नवजात शिशु है, अपने पूरे शरीर को हिलाता है सामान्य क्रिया, और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों और हाथों को विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग करता है, विशिष्ट क्रिया होगी। तो इस तरीके से भाषा विकास में बच्चे पहले सामान्य ध्वनि निकालते हैं और फिर विशिष्ट शब्द और वाक्यों का उपयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है, अब इसे क्या कहा जाता है, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक या समीपस्थ विकास के क्षेत्र। तो क्या है अब यहाँ पर जो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है, तो इसी को माना गया है जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, सहयोगात्मक अधिगम। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो ये बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो सी वाला हो जाएगा इसमें। जो है ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रियाएं कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहंकेंद्रिता या अनुकूलन। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, तो क्या कहा जाएगा इसे, आत्मसातकरण कहा जाएगा जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। अब जो जीन पियाजे हैं इनके संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसमें जो आत्मसातकरण है वह प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा नई जानकारी या अनुभव को अपनी मौजूद स्कीमा में शामिल करता है और ये मौजूदा समझ के ढांचे के भीतर नई चीज़ों को समझने की कोशिश है। और समायोजन तब होगा जब नई जानकारी के अनुरूप मौजूदा स्कीमा में बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मध्य बाल्यावस्था में भाषा इनमें से किसकी बजाय अधिक है, समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीवंतवादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा इनमें से किसकी बजाय अधिक है। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा इसमें, ये वाला अहम केंद्रित, समाजीकृत, ये वाला हो जाएगा इसमें। मध्य बाल्यावस्था कौन सी है, 6 से 11 वाली। नेक्स्ट है
मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? विकास के क्षेत्र, जीन परिपोषण प्रखंड या फिर स्कीमा अवधारणा। तो मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया था इसके लिए? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था, मतलब अवधारणा। तो मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने स्कीमा जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। स्कीमा जो है हमें दुनिया को समझने और प्रतिक्रिया करने में मदद करता है और वे नए अनुभव के माध्यम से बदलते और विकसित होते रहते हैं। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आपने देखा भी वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं। तो स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, अपने प्रतिवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे स्वभाव से बात नहीं होते हैं या अहम केंद्रित होते हैं। तो कौन सी बात ठीक है यहाँ पर? अब इसमें देखें तो ऑप्शन जाए ए वाला हो जाएगा इसमें, तो यही सी आंसर रहेगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अब जो वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने निजी भाषण की अवधारणा दी थी, जिसमें बच्चे स्वयं से बोलकर अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करते हैं। और उनका मानना था कि यह हम केंद्रित भाषण नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो बच्चों को समस्याओं को हल करने, कार्य की योजना बनाने और अपने व्यवहार को विनियमित करने में मदद करता है। इसके बाद है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से प्रोग्रामित होने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें ज्ञान रूप से सिखाते हैं? तो ये जो प्रश्न है आवश्यक रूप से क्या दिखाता है? बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव या प्रकृति और पोषण पर बहस। तो कौन सा ठीक है यहाँ पर? क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं कि उनमें आनुवांशिक रूप से प्रोग्रामित होने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें ज्ञान रूप से सिखाते हैं? तो कौन सा ठीक बात है यहाँ पर? अब ठीक कौन सी है? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाली ठीक हो सकती है? तो ठीक जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाली, ये वाली। तो ऑप्शन डी जो इसमें ठीक रहेगा, ये वाला, प्रकृति और पोषण पर बहस। नेक्स्ट आ जाता है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। पूर्व से क्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक या संवेदी जो गति का अवस्था है। तो अमूर्त की यहाँ पर बात हुई है, और हमने अभी पढ़े था जीव प्याजे के जो 4 जो अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। तो अमूर्त अवस्था आप इसमें देख सकते हैं कौन से वाली है। तो जो औपचारिक अवस्था ये बताई थी हमने आपको, 11 से आगे की जो अवस्था होती है तो इसको अमूर्त भी कह देते हैं, और औपचारिक स्वीकारात्मक अवस्था जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो दोनों ही जो आप याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एक बच्चा कहता है आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो कोलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा ये? आप यह मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूँगा। तो नैतिक तर्कना किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तो कौन से वाला ठीक है इसमें? अब कौन से वाला ठीक हो सकता है इसमें? बी वाला, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। अब कोलबर्ग का जो नैतिक तर्कना है इसका अच्छा लड़का अच्छे लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा, और इस स्तर पर बच्चे दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिक निर्णय लेते हैं। बच्चे का कथन माँ को खुश करने और अच्छा बच्चा बनने की इच्छा को भी दिखाता है, और वे अपने कार्य के माध्यम से दूसरों की अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद है कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? यहाँ पर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है।
विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। तो कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप है? अब सर्वश्रेष्ठ रूप यहाँ पर इनमें कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ रूप की बात करें, ऑप्शन ए वाला है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ये वाला वाइगोत्स्की जॉन का मानना था कि अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, जबकि जीन पियाजे का मानना था कि विकास अधिगम के लिए एक आधार प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? वंशक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन के योग्य होता है। केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जीवन पर्यंत होता है। कौन सा सिद्धांत नहीं में पूछा गया यहाँ पर? अब नहीं है वो कौन से वाला है? अब नहीं को अगर हम देखें तो ऑप्शन सी ये वाला, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो कुछ शब्द होते हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा इसमें, जैसे केवल, ये वाला शब्द यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो विकास जो वो एक जटिल प्रक्रिया है। वंशक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है और संशोधनी भी है, जिसका मतलब है कि अनुभव और हस्तक्षेप के माध्यम से इसे बदला जा सकता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली भी प्रक्रिया है। हालांकि ये कहना कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होगा, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृति विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, लेकिन जैविक और व्यक्तिगत कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर जो इसका ऑप्शन सी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या अहस्तक्षेपशील। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा माना गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसके लिए? यही हो जाएगा, अति संवेदनशील। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसके विचार से बच्चे क्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो किसके विचार से बच्चे क्रिया ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक का जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो ये जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव कौन थे? तो कौन थे? जीन पियाजे थे, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो इन्हीं का मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वे दुनिया के साथ अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, प्रयोग भी करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं। तो जीन पियाजे मानने वाले थे। इसके बाद है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित का, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित या प्रत्याशित। अब कौन से वाली है इसमें? तो कौन सा जाए यहाँ पर इसमें सही आंसर हो सकता है? अब सही आंसर की बात करें तो ये वाला। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक नमूने का अनुगमन करती है। तो क्या कहा गया इसको? तो इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें ये वाला, ये ठीक रहेगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्योंकि विकास की गति भले एक व्यक्ति से दूसरे में अलग हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर एक क्रमबद्ध नमूने का अनुगमन करती है। जैसे विकास जो कुछ निश्चित चरण अवस्थाओं से होकर गुजरता है, हालांकि प्रत्येक बच्चे इन चरणों को अपनी गति से अनुभव कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बच्चे हैं, पहले बैठना सीखते हैं, फिर रेंगना, फिर खड़े होना, बाद में चलना। तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया हो गई है, सभी का ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है विकास के लिए इनमें से कौन सा एक सही है? विकास पृथक होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है। तो कौन सा इसमें से एक बात ठीक है, कौन सी ठीक वाली है? अब एक ठीक है बात यहाँ पर। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी होता है।
ये वाली ठीक होगी, ये ऑप्शन सी वाली, तो ये वाला ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो ये वाला इसमें ठीक रहेगा, क्योंकि विकास तो एक जटिल प्रक्रिया है और कई कारक से प्रभावित भी होती है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ निश्चित रूप से विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो किस कारण से होती है? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशन कर्म और वातावरण के बीच अनयोन्य के कारण, तो व्यक्तियों एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्या कारण है इसका? तो इसका जो कारण है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है इसमें आया है, वंशन कर्म और वातावरण के बीच अनयोन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अब सही है, पूर्व से क्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, मूर्त से क्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य है, औपचारिक से क्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो कौन सा एक मिलान वाला जोड़ा ठीक है? मतलब इसमें अब ठीक है, इसमें वो कौन सा हो सकता है ठीक? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन बी वाला, तो यहाँ पर जो इसमें पूर्व स्वीकारात्मक और निगमनात्मक विचार, तो यही जो इसमें ठीक होना चाहिए। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो ये वाला ठीक रहेगा इसमें। तो इसमें जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी जो हमारा ठीक रहेगा, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संसाधन और वर्गीकरण के योग्य, क्योंकि ये तो सबसे पहली अवस्था हो गई पूर्व सक्रियात्मक, तो इसमें निगमनात्मक विचार हो नहीं सकते, तो ऑप्शन बी वाला जो इसका सही यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? विपरीत चिंतन का, प्रतीकात्मक, अहम केंद्रित या कार्य है कारण का। बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कौन सी बात कह रही है यहाँ पर? क्या किसका प्रदर्शन है? तो किसका है? कार्य कारण का, यही वाला है। वह ये समझ रही है कि धूप मतलब जो कारण है वो कपड़े के जल्दी सूखने मतलब प्रभाव का कारण बनती है। तो विपरीत चिंतन किसी प्रक्रिया को विपरीत क्रम में सोचने की एक क्षमता है, और प्रतीकात्मक विचार प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता, और अहम केंद्रित चिंतन केवल अपने दृष्टिकोण से सोचने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन डी इसमें माना गया है कार्य कारण। नेक्स्ट है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके? आकार, मात्रा, आकार, प्रकार, किसके? तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा सही रहेगा? तो ऑप्शन जो है प्रकार, मात्रा, डी, ये वाला ठीक रहेगा, प्रकार मात्रा, क्योंकि जो जिन प्याजों के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। उनका मानना था कि बच्चे गुणात्मक रूप से अलग तरीके से सोचते हैं और उनके सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से अलग होती है, न कि केवल यह है कि वे वयस्कों की तुलना में कम सोचते हैं या कम जानते हैं। तो जिन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होगा बजाय मात्रा के। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना,
अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है? तो अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तो यही हो जाएगा इसमें बी वाला। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से या फिर अनुकरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? इनके अनुसार अगर हम देखें तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो परस्पर की जो क्रिया है उसके कारण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट आ जाता है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास का चरण, शारीरिक विकास का चरण या संवेगात्मक विकास का चरण। तो कौन सा था कोहलबर्ग का? तो कोहलबर्ग जो इनका कौन सा था? तो यही था नैतिक विकास का, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। उनका मानना था, जो उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है वो नैतिक दुविधाओं के बारे में कैसे सोचते हैं और नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं, और ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं। तो ये कोहलबर्ग जो इन्होंने बताया था, नैतिक विकास का सिद्धांत था इनका, नैतिक विकास का चरण। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम उद्दीपन द्वारा अनुक्रिया के जोर से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ये जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जांच के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में, तो इसके लिए जो यहाँ पर कौन से वाला सही आंसर रहेगा? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है विकास के बारे में कौन सा एक सही है? यहाँ पर विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा से आगे जाते हैं। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। कौन सी बात ठीक है इसमें? अब सही की बात करें तो कौन सी है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो यही बात इसमें ठीक है। जब क्योंकि विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग होगी, जबकि विकास एक सामान्य क्रम का पालन करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी अनूठी गति से विभिन्न विकासात्मक मील के पत्थर तक पहुंचता है, तो ये बात ठीक है। अन्य को अगर हम देखें तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो रुकता नहीं है, हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। कुछ कौशल स्थिर हो सकते हैं या उनमें गिरावट आ सकती है, और विकासात्मक परिवर्तन अक्सर जटिल और गैर रेखीय होते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी जो है इसको माना गया है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। इसके बाद है मध्य बचपन अवधि है। अब मध्य बचपन की जो अवधि है वो यहाँ पर कौन सी है? इसमें 6 से 11, 10 वर्ष के बाद की, जन्म से 2 या 2 से 6 साल की। तो मध्य बचपन की जो अवधि है वो कौन से वाली है इसमें? तो यही है ऑप्शन ए वाली, 6 से 11 साल वाली, जो ऑप्शन ए में आया है। मिडल चाइल्डहुड कह देते हैं जिसे। तो ये प्राथमिक जो विद्यालय के वर्ष हैं उनके रूप हैं, और इस दौरान बच्चों में शारीरिक संज्ञानात्मक और जो सामाजिक कौशल है इनका महत्वपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो ये कथन था यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं।
ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। अब कौन सी बात यहाँ पर इसमें ठीक है, और ठीक की अगर हम बात करें तो कौन सी हो सकती है इसमें? ऑप्शन बी वाली कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। ये वाला, क्योंकि विकास जैव वंशन क्रम और वातावरण दोनों की जटिल अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है, जबकि आनुवंशिक संरचना वृद्धि और विकास के लिए आधार प्रदान करती है। इसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा या भौतिक विषयों के साथ अनुभव की। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इनमें से किसकी मानी गई है? तो किसकी है? जो पुनर्बलन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो हमारा डी जो है ये वाला सही बनेगा। इसमें भौतिक विषयों के साथ अनुभव, क्योंकि जो जीन पियाजे जो है उनके संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं जो भौतिक विश्व के साथ अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, अन्वेषण, प्रयोग और वस्तुओं के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से अपनी समझ विकसित करते हैं, जबकि अनुकरण और भाषा विकास में भूमिका निभाते हैं। तो जीन पियाजे का मुख्य जोर बच्चे की स्वयं की सक्रिय खोज और भौतिक दुनिया के साथ अंतःक्रिया पर था। तो पुनर्बलन स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत से है, न कि जो है ये जीन पियाजे के सिद्धांत से। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका डी, भौतिक विषय के साथ अनुभव, ये वाला ठीक रहेगा। इसके बाद आ जाता है पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है, विकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है। तो पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ये वाला जैसमें ठीक रहेगा। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ये वाला। तो जीन पियाजे जो थे इन्होंने पूर्व जो शीघ्रात्मक काल है 2 से 7 साल वाला, तो इसके मुख्य संज्ञानात्मक योग्यता में से एक लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता का विकास है, ऐसा माना था। और इस अवस्था में बच्चे जानबूझकर कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। अमूर्त चिंतन और अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन और औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जबकि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता मूर्त क्रियात्मक अवस्था में विकसित होना शुरू होती है। तो इस प्रकार से देखें तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता इसको जो यहाँ पर ठीक इसमें माना गया था। इसके बाद इनमें से कौन सा एक जोड़े का मिलान ठीक है? नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत चुने जाते हैं। सामाजिक संविधा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा या बुरा। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में से एक जोड़े का मिलान ठीक है, वो कौन से वाला है? अब जोड़ा इसमें एक ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास बनकर दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अच्छा बनना। तो ये वाला जो है इसमें ठीक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है वाइगोत्स्की की जो संस्तुति है उसके अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य जो संकल्पना है स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों पर निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बदबू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ के निर्देशन की आवश्यकता है,
स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहंकेंद्रित है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। तो लाइबॉस्की का जो संस्तुति है उसके अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य की जो संकल्पना है उसके अनुसार कौन सा ठीक इसमें रहेगा। तो स्पष्ट करेगी कि बच्चे अपने कार्यों का निर्देशन करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर देखिए ऑप्शन 1 वाला इसका ठीक रहेगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधान प्रक्रिया से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, हम नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है। इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षण को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो कौन से वाला ठीक है? इसमें शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो किन के लिए है? तो जो केवल यहाँ पर एक जो है इसमें दिए गए हैं, ये वाला संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। या फिर देखें तो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जो है इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका ए वाला, ये दोनों ही बातें ठीक है कि संज्ञानात्मक क्षमता और विकास के स्तर पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, दोनों ही बात ठीक है। दोनों ही शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और इसके बाद में हमारे जो हिंदी ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोष हर्ता। तो यह है दोष हर्ता। दोष हर्ता जो इसमें आपने प्रत्यय बताना है, प्रत्यय कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर प्रत्यय की अगर हम बात करें तो दोष प्लस में हर्ता, ये वाला इसका बनेगा। और कह सकते हैं कि जैसे दोष शब्द हो गया तो त्रिच प्रत्यय इसमें, जैसे क्रिया में त्रिच होने पर कर्ता रूप बनता है, इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय होने पर इसमें या दोष हर्ता, ये हर्ता जो शब्द है ये बनेगा। तो यहाँ पर इसमें हर्ता दिया गया है तो हर्ता इसका ठीक से आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न काल अक्षर वाले शब्द में प्रयुक्त प्रत्ययों का भेद बताइए। कुम्हार, सुनार आदि जातियों की उपयोगिता गांव में भी बहुत है। तो ये तत्सम, तद्भव, देश विदेश क्या है? कुमार, सुनार। तो कुमार और सुनार ये क्या है? तद्भव शब्द है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि इसको स्वर्णकार कहा जाता है और ये कुंभकार होता है। तो ये संस्कृत का तद्भव रूप है कुम्हार, सुनहार। नेक्स्ट आ जाता है महारानी। इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, दीर्घ ई, नी या जन। महारानी, तो महारानी दीर्घ ई की आवाज बाद में आई है, तो यही प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्र शब्द में ई या प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र शब्द में ई या प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। राष्ट्र शब्द है और ई है, तो ये वाला क्योंकि दीर्घ ई है तो इसमें जो है राष्ट्रीय ये वाला बनेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि दीर्घ ई है, दीर्घ इसमें है, तो ये वाला फिर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो कौन सा यहाँ पर प्रत्यय से नहीं बना है? अब ये जो ऑप्शन डी में आया है सफल शब्द, तो ये जो है प्रत्यय से नहीं बना है। बाकी और सभी में लालिमा, ईमा, ककड़ी, अड़ी, शक्तिमान, आन, ये प्रत्यय में लगे हैं इसको छोड़कर। इसके बाद आ जाता है रंगीला। रंगीला जो शब्द है इसमें भी प्रत्यय बताना है।
गीला, ईला, ला, ईला। तो जब हम इसको बोलते हैं तो किसकी आवाज आएगी? रंगीला, ईला, ईला की आवाज आई तो यही जो है इसमें प्रत्यय हमारा हो जाएगा। रंग शब्द है जैसे और ईला प्रत्यय रंगीला हो जाएगा। भूलक्कड़, इसमें भी किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, ड, अक्कड़ या मूल का। तो भूलक्कड़, भूलक्कड़, अक्कड़ की आवाज आई है तो यही प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप, मिलाप। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर? मिल, आप, तो यही प्रत्यय हो जाएगा आप, मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लिखावट, इसमें भी प्रत्यय बताना है। अट, वट, अवट या आवट, लिखावट, लिख, आवट, तो यही हो जाता है लिखावट, दिखावट, लिखावट, तो आवट जो है इसमें प्रत्यय हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। क, इक, दीर्घ इक या आई, तो वैज्ञानिक, इक जो है यहाँ पर प्रत्यय है। अब इक में एक दीर्घ है, एक हर्षव है, तो यहाँ पर छोटी ई मतलब हर्षवी है, तो यही से आंसर इसका हो जाएगा, तो यही प्रत्यय इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय? बुन आई, तो बुन आई, बुनाई ऐसे कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आई प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बुद्धिमान, यहाँ पर प्रत्यय है अन, मान, मनु या आन, बुद्धिमान, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मान, यही प्रत्यय है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला, बुद्धिमान। भावुक में कौन सा प्रत्यय है? उक, बुक, क या भा, भावुक, भाव, तो कौन सा हो जाएगा? भावुक, उक की आवाज आई बाद में, तो यही प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ईर्ष्यालु, इसमें कौन सा है? आलू, यालू, लू, ई, कौन सा प्रत्यय? ईर्ष्यालु, आलू की आवाज आई बाद में, तो यही प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ये वाला ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है अज्ञेय, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए, या, ने या अय, अज्ञेय, तो अग्नि शब्द है, तो इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा, तो उसके बाद अज्ञेय जो है ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आदरणीय, आदरणीय शब्द में जो प्रत्यय लगा है निय, अणीय, अनिय या फिर या, आदरणीय, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें भी? तो आदरणीय, न का अणा होता है, तो निय प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है किस शब्द में निय प्रत्यय नहीं है? पूजनीय, पाननीय, पानीय, आदरणीय, शोचनीय। अब निय प्रत्यय जिसमें नहीं है, अब नहीं है वो कौन से वाला है? तो आदरणीय जो शब्द है इसमें निय प्रत्यय, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता, उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं, कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है इसमें। अब उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इसमें ये नियम में पूछा गया था, तो ये बी वाला हो जाएगा इसका, तो बी वाला होगा इसका। नियत था यहाँ पर पानी, ये वाला तो नहीं में पूछा गया था। प्रतिकूलता की अगर हम बात करें इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पर देखें तो प्रति उपसर्ग है इसमें, और कूलता तल प्रत्यय, वैसे तो तल में ता होता है, तो यहाँ पर ता इसमें हो जाए, प्रति शब्द और ता प्रत्यय। ये तो प्रति उपसर्ग और ता इसमें प्रत्यय है, प्रतिकूलता, प्रति उपसर्ग और ता प्रत्यय। इसके बाद है तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बुराई, सिलाई, अच्छाई या फिर भलाई। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तदित का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलाई
ये वाला हो जाएगा इसमें। सिलाई सब्जा इसमें कौन सा है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। सिल आई, तो आई प्रत्यय प्रयोग हुआ इसमें। और कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जोड़कर क्रिया के विभिन्न रूप, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हैं और उन्हें कृदंत कहा जाता है। और जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के भाव का पता चलेगा उन्हें भाव कृदंत प्रत्यय कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रमणीय। यहाँ पर भी प्रत्यय आया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जैसे रम शब्द है और अनियर प्रत्यय हो जाएगा, अनियर का अन्य शेष बचता है, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला रमणीय। नेक्स्ट है लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक, तो कौन सा है यहाँ पर, लेख शब्द, लेख धातु, लेख धातु है वैसे तो ये, तो लेख धातु और अक प्रत्यय इसमें रहेगा, तो उससे बनेगा लेखक, अक। नेक्स्ट आ जाता है अज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो जैसे अज का मतलब बकर होता है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, टाप जो प्रत्यय उसका प्रयोग करते हैं, अजादश टाप जो सूत्र वो लगता है इसमें वैसे तो टाप का क्या है, आशेष बचता है, तो अज से अजा ये वाला रूप बनता है, ये बकरा बकरी, तो ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पूज्य, करणीय, पाठक या फिर वसुदेव। तो इसमें देखें तो ये जो वसुदेव शब्द है इसमें प्रयोग हुआ है, वसुदेव में अण प्रत्यय का प्रयोग करके वसुदेव शब्द बना है। तो इसमें क्या है, आदि जो मतलब जो प्रथम स्वर जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसमें वासुदेव बनता है, वसुदेव शब्द है फिर इसमें वृद्धि होकर वासुदेव बनता है। नेक्स्ट है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो प्रत्यय रहित बताना है यहाँ पर। आप प्रत्यय रहित की बात करें तो इसमें कौन से वाला रूप बनेगा, तो इसमें देखें तो ये जो मर्मज्ञ आया है ये वाला, ये प्रत्यय रहित शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, अब इसमें कौन सा दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य। तो इसमें भी देखें तो ये जो दुर्गुण जो आया है यहाँ पर शब्द, तो इसी को प्रत्यय रहित माना गया है। अगला क्वेश्चन है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है पराठा, अड़ियल, उस्तर या घुमक्कर। तो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन से वाला, तो देशी शब्दों से बना प्रत्यय देशज, पराठा, अड़ियल, घुमक्कर, ये क्या है, देशज प्रत्यय है। तो पराठा, अड़ियल और घुमक्कर, तो ये देशज हो जाएंगे, तो इसका मतलब उस तरह इसमें अलग है। नेक्स्ट आ जाता है कार। कार से बना हुआ एक नहीं है इसमें, पत्रकार, कलाकार, कुंभकार, बहुश्रुत। अब कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखें तो इसमें कार प्रत्यय से नहीं बना है ये वाला, क्योंकि पत्रकार, कलाकार, कुंभकार, तो बहुश्रुत ये अलग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, विचार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। अब विचार में इक होने पर कौन सा बनेगा, वैचारिक होता है इसमें वृद्धि होकर, तो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा वैचारिक, यहाँ पर कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये गुणवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय के भेदों की संख्या, 2, 4, 3, 5 कितनी है प्रत्यय के भेदों की संख्या। तो प्रत्यय कितने होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है इसमें देखें तो ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन सी वाला, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, गण, वर्ग या प्रेस। अब समूह का जो बोध नहीं कराते हैं, अब ये जो यहाँ पर प्रेस जो आया है ये वाला, तो समूहवाचक प्रत्यय ये नहीं है। लोग मतलब हम लोग, वर्ग निर्धन वर्ग, गण देवता गण, तो ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो प्रत्यय लगा हुआ है, अब वो कौन सा है? जादूगर। तो यही प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। गर का मतलब वाला, जादू वाला। और ये कौन सी भाषा का है गर? तो उर्दू भाषा जो है उसका शब्द है, ये उर्दू भाषा का। नेक्स्ट आ जाता है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब धुंधला में कौन सा है? धुंधला, ला, कौन सा है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय? तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें जहाँ ला प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सती, सती तव। इसमें भी प्रत्यय है, तव, इतव, सती या तत्व। सती तत्व में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सती, और तव जो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर, अगर। तो प्रत्यय युक्त है। अब कौन से वाला है? यहाँ पर भी देखें तो बाजीगर, तो इसमें भी जागर प्रत्यय हो जाएगा। जादूगर, सौदागर, कारीगर, तो ये सारे के सारे गर वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें से भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ वो बताना है। तो कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रट अंत, भिड़ अंत, घड़ अंत। अब कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखें तो ये जो बसंत शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि बसंत जाए अपने आप में एक मूल शब्द है जिसमें प्रत्यय अंत का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से दीर्घ ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है जिसमें बड़ी ई या दीर्घ ई नहीं आई है? मंडली, नगरिया, टोकरी, नाली। अब कौन सी है? ये जो ऑप्शन बी में आए हैं, क्योंकि मंडली, टोकरी, नाली तीनों में दीर्घ ई है, इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर जो है ये अलग है। आंशिक शब्द में प्रत्यय है अ, क, इक या सिक। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो अंश शब्द हो गया और इक प्रत्यय है, तो आंशिक शब्द बन जाएगा। किस विकल्प में ला प्रत्यय बना है? अब ला प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? कमल, असल, नवल, सरल, ला वाला। ला वाला देखें तो कौन सा है इसमें? यही है ऑप्शन सी वाला, नवल, नव और ला, नवल। इसके बाद आ जाता है ईयल प्रत्यय नहीं है। अब वो कौन सा है जिसमें ईयल प्रत्यय नहीं है? नारियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। ईयल वाला बताना है जो ईयल प्रत्यय नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो नारियल, ये जो नारियल जो आया है ये वाला, इसमें ईयल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसमें अयल है, नारियल, अयल, नार, अयल, नारियल। इसके बाद है इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। अब ईन प्रत्यय नहीं है, वो कौन से वाला है? अब इसमें अगर हम देखें तो गमगीन, गमगीन इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। ये कह देते हैं जो दुखी जो होता है, जिसे गहरा दुख हो, गम में डूबो, उसे कह देते हैं। इसके बाद हमारे आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से हमने इन क्वेश्चनों को लिया है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द डॉग स्नैप द थीफ एंड काट हिज लेग। तो कुत्ते ने चोर पर झपटा और उसका पैर पकड़ लिया। तो यहाँ पर ऑफ, एट, ऑन या ओवर किसका प्रयोग होगा? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो एट जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। द डॉग स्नैप्ड एट दी थीफ एंड कट हिज लेग। नेक्स्ट आ जाता है आई शैल प्रोसीड हिम। तो अगेंस्ट, टू, फॉर या ऑन किसका प्रयोग होगा? मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा, तो क्या किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें तो आई शैल प्रोसीड फॉर हिम, तो फॉर जो है इसका प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला। और कुछ जगह पर आपको
एगेनेस्ट या वो भी देखने को मिल सकता है, आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है ही वाज ओवरवेल्म सोरो, वह दुख से अभिभूत था। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? ही वाज ओवरवेल्म ऑन सोरो, तो किसका प्रयोग होगा? ऑन का। ही वाज ओवरवेल्म ऑन सोरो, वह दुख से अभिभूत था। नेक्स्ट है ही वाज इन्वॉल्व ए क्राइम, वह का अपराध में शामिल था। तो ही वाज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, तो क्या हो जाएगा? इन का प्रयोग। आई एम डिस्प्लेस्ड यू बट आई एम नॉट डिस्प्लेस्ड योर फन, मैं तुमसे खुश हूं परंतु मैं तुम्हारे मजे से नाखुश नहीं हूं। तो आई एम डिस्प्लेस्ड एट यू बट आई एम नॉट डिस्प्लेस्ड विद योर फन, तो एट और विद का प्रयोग यहाँ पर होगा, जो ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ए मैन इज एंग्री ए पर्सन ही में बी एंग्री थी, एक आदमी एक व्यक्ति पर गुस्सा है, वह एक चीज से गुस्सा हो सकता है। तो ए मैन इज एंग्री एट ए पर्सन ही में बी एंग्री विद ए पर्सन विद ए थिंग, तो विद का प्रयोग यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर विलेजर्स वोटेड द कांग्रेस कैंडिडेट, हमारे ग्रामीणों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट दिया। तो क्या आ जाएगा? फॉर, टू, ऑफ या बाय। तो आवर विलेजर्स वोट फॉर दी कांग्रेस कैंडिडेट या बीजेपी कैंडिडेट, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा, तो ये वाला हो जाएगा इसका। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी राजीव, प्रकाशक ने मुझे राजीव से मिलवाया। फॉर, टू, ऑफ या विद किसका प्रयोग होगा? द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी टू राजीव, तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर? टू जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है इट इज नीडलेस टू लेमेंट दी डेड, मृतकों पर विलाप करना व्यर्थ है। इट इज नीडलेस टू लेमेंट टू दी डेड, टू जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा, जो ऑप्शन ए जो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है द डेड बॉडी इज डिवॉइड सेंस, तो किसका प्रयोग होगा इसमें? तो डेड बॉडी इज डिवॉइडेड ऑफ सेंस, ऑफ जाए यहाँ पर इसमें हो जाएगा, सब होश से रहित है। ही टुक द मैन हॉस्पिटल, वह आदमी को अस्पताल ले गया। ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा? टू हॉस्पिटल। मिस्टर ठाकुर इज हैबिटेड राइजिंग अर्ली, श्री ठाकुर को सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो मिस्टर ठाकुर इज हैबिटेड टू राइजिंग अर्ली, नेक्स्ट है वी वर डिप्राइव्ड आवर फ्रीडम, हमें अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है। फ्रॉम, ऑफ, फॉर या टू किसका प्रयोग होगा? तो वी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर फ्रीडम, तो ऑफ जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर पब्लिशर इज अकोमेस्ट हार्ड लेबर, हमारे प्रकाशक को कड़ी मेहनत की आदत है। तो आवर पब्लिशर इज अकोमेस्टेड टू हार्ड लेबर, टू का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज टायर्ड पॉवर्टी, तो वह गरीबी से थका हुआ है, मतलब वह गरीबी से मानसिक रूप से थका हुआ है या गरीबी से थका हुआ है।
विद और फॉर या एट किसका प्रयोग होगा? तो इसमें देखिए तो ही इज टायर्ड फॉर पॉवर्टी, तो फॉर जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है माई वाइफ वाज टायर्ड द वॉक, मेरी पत्नी पैदल चलने से थक गई थी शारीरिक रूप से। तो ऑफ विद बाय या फॉर, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? तो माई वाइफ वाज टायर्ड ऑफ द वॉक, तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ही इंक्वायर्ड मी द मैटर ऑफ या अबाउट किसका प्रयोग होगा? उसने मुझसे मामले के बारे में पूछताछ की। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इनटू द मैटर, तो ऑफ और इनटू जो इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें देखें तो इनटू की जगह हम अबाउट भी सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है ठीक रहेगा, क्योंकि उसने मुझसे मामले के बारे में पूछताछ की, मतलब अबाउट दी मैटर, तो अबाउट जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ही विल इंक्वायर दी मैटर, वह मामले के बारे में पूछताछ करेगा। ही विल इंक्वायर दी मैटर, तो क्या आएगा? ही विल इंक्वायर अबाउट दी मैटर, तो क्या हो जाएगा? अबाउट जो है इसका प्रयोग होगा, क्योंकि मामले के बारे में वो पूछताछ करेगा, तो अबाउट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही इंक्वायर दी हेल्थ, उसने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो क्या होगा यहाँ पर? ही इंक्वायर्ड, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अबाउट का ही प्रयोग होगा। ही इंक्वायर अबाउट दी हेल्थ, तो स्वास्थ्य के बारे में पूछा, अबाउट। इसके बाद है ही वाज इंडिगेंट मी, वह मुझसे नाराज था, तो क्या जाएगा? ही वाज इंडिगेंट विद मी, तो विद जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वाज इंडिगेंट माई रिमार्क, वह मेरी टिप्पणी पर नाराज था, तो क्या हो जाएगा? ही वाज इंडिगेंट एट माई रिमार्क, तो एट का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, एट माई रिमार्क। नेक्स्ट है ही इज ओब्लाइज यू योर हेल्प, वह आपकी मदद के लिए आपका आभारी है, मतलब सी है तो आपकी आभारी है, वह आपकी मदद के लिए आपकी आभारी है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो इसमें होना चाहिए? तो सी इज ओब्लाइज फॉर यू टू यू हेल्प, तो यही रहेगा इसमें, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी, ही इज ओब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है ही इज ग्रेटफुल मी माई हेल्प, वह मेरी मदद के लिए मेरा आभारी है, तो ही इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाता है द इंडियंस फाउट द इंग्लिश फ्रीडम, भारतीयों ने अंग्रेजियों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो इंडियंस फाउट, तो ऑप्शन देखें तो इसमें फॉर द इंग्लिश विद फ्रीडम, तो ऑप्शन सी ठीक रहेगा इसमें, द इंडियंस फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम, तो विद और फॉर का प्रयोग यहाँ पर ठीक इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ही विल बी इन डेब्ट यू योर हेल्प, तो वह आपकी मदद के लिए ऋणी रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो ही विल बी इन डेब्ट टू यू फॉर योर हेल्प, तो यही हो जाएगा।
आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग, मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव है। तो आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो यही हो जाएगा इसका। आई डिफर यू फ्रॉम, ऑफ, विद या फॉर, मैं तुमसे सहमत हूँ, क्या कहते हैं, आई डिफर विद यू, ऑप्शन सी वाला। इंडिया डिफर्स इंग्लैंड विद, फ्रॉम, ऑफ या फॉर, तो कौन सा रहेगा यहाँ पर, भारत इंग्लैंड से अलग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम। इंडिया डिफर्स फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट है, ही इज ब्लाइंड वन आई, वह एक आंख से अंधा है, तो क्या आ जाएगा, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। ए फादर इज ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हिज सन, एक पिता अपने बेटे की गलतियों के प्रति अंधा है, तो ए फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन। नेक्स्ट है, देयर वाज नो कॉज केस एनेक्सिटी, चिंता का कोई कारण नहीं था, तो क्या आ जाएगा, देयर वाज नो केस फॉर एनेक्सिटी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द केस हिज एनेक्सिटी, उसकी चिंता क्या कारण था, तो व्हाट वाज द केस ऑफ हिज एनेक्सिटी, ही इज ब्लेस्ड गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड चिल्ड्रन, वह अच्छे स्वास्थ्य से धन्य है और बच्चों से धन्य है। ही इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड इन, दोनों में जो है यहाँ पर विद भी आ सकता है, अगर यहाँ पर दोनों में विद भी होता तब भी चल जाता। ही इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर जो ऑप्शन है का प्रयोग कर लेंगे, ही इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड इन चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।